बीए परीक्षा 2025 पेपर हिंदी। अगर आपका भी हिंदी का पेपर आने वाला है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है और आपका पहला पेपर है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान लीजिए कि जो बीए का पेपर हिंदी का होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के पेपर में हमें किस प्रकार से लिखना होता है। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका जो हिंदी का पेपर होगा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देंगे। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको जो आपका हिंदी के पेपर है बीए की परीक्षा में, उसमें कैसे आपको आंसर लिखना है। हम यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट क्या एग्जामिनर देखेगा? लिखावट। यानी कि बीए की परीक्षा में अगर आपका हिंदी का पेपर है तो एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी जांच करेगा अध्यापक, वो पहले आपकी देखेगा लिखावट। नंबर टू देखेगा क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन में से कितने के उत्तर दिए हैं आपने, ठीक है। लिखावट देखेगा, क्वेश्चन देखेगा, कितने क्वेश्चन के आपने उत्तर दिए हैं। थर्ड पॉइंट देखेगा हेडिंग। यानी कि आपने की लिखावट देखा और क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन में से कितने उत्तर दिए और उत्तर देते समय आपने किस तरह से हेडिंग को आपने अपनाया है, किस पेन से अपनाया है, क्या वहाँ पर इन्वर्टेड कामा या कामा का यूज किया गया कि नहीं, इस चीज़ को बारे में भी एग्जामिनर देखेगा। नंबर फोर देखिए क्या करेगा। नंबर 4 पे क्या होगा? जब आपने लिखावट देखी, क्वेश्चन देखे, हेडिंग देखी, फिर देखिएगा पेज। उत्तर लिखते समय आपने पेज कितने भरे? 3 भरे, 4 भरे, 5 भरे, 6 भरे। यानी कि कितने पेज भरे हैं आपने हिंदी के पेपर में, एग्जामिनर इस चीज़ के बारे में भी देखता है। और लास्ट पॉइंट देखता है आंसर। जो आपने आंसर दिया है उसके लास्ट में उसका निष्कर्ष लिखते हैं कि नहीं, उपसंहार लिखते हैं कि नहीं, संदर्भ लिखते हैं कि नहीं, इस चीज़ के बारे में एग्जामिनर देखता है। चलिए दोस्तों, आप सभी को बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करना है, तो आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से डॉट वाले यहाँ से लिखना है प्रश्नों उत्तर इस तरह नंबर 1 ऐसे करेंगे। नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद सबसे पहला पॉइंट होगा, जो भी आपका क्वेश्चन कह रहा है तो उस क्वेश्चन की हम हेडिंग बना लेंगे। हेडिंग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और इस प्रकार का साइन लगाएंगे, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे, जो भी आपका प्रश्न कर रहा है। हेडिंग लिखने के बाद हम यहीं से लिखना आरंभ करेंगे, यहाँ से जैसे यहीं से लिखना आरंभ करेंगे और देखेंगे जो हमारे शब्द हैं, जो वाक्य हैं, इन दोनों के बीच की दूरी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और ना कि हमारी जो राइटिंग है वो ऐसे जानी चाहिए। एक सीक्वेंस वाइज, एक बिल्कुल सीधी लाइन में होनी चाहिए। इससे जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचेगा और देखेगा कि हाँ, छात्र ने यहाँ पर जो सही लिखावट है, जो परीक्षा कॉपी में जिस तरीके से सही लिखा जाता है, छात्र ने उसी तरीके से लिखा है। प्रश्नोत्तर नंबर लिखा है, ब्लैक स्केच से या ब्लैक पेन से लिखा है, अंडरलाइन किया है, हेडिंग लिखा है, और जो कॉपी में आंसर लिखने की जो सही सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही छात्र ने अपना आंसर प्रेजेंट किया है। तो जब भी आपका मान लीजिए 15 अंक का क्वेश्चन है तो 12, 13, 14, 15 भी मिल सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्या करना है। हेडिंग, आपकी लिखावट, आपके उत्तर देने का तरीका, कितने पेज में उत्तर दे रहे हैं, पेज कितने भर रहे हैं, और आपकी हेड राइटिंग कैसी है, राइटिंग कहीं तोड़ मरोड़ तो नहीं रहे, कट पिट तो नहीं कर रहे, इस चीज़ के बारे में भी एग्जामिनर देखता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको क्या करना है, हिंदी के पेपर में आपको सबसे ज़्यादा हेडिंग का यूज करना है और कटपिट का साइन मत कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर आप सभी
लिखते हैं और मान लेते हैं गलत हो जाता है, तो आपको सिंपली एक बार ऐसे कर देना है, ना कि आप ऐसे ऐसे करेंगे। ऐसे ऐसे करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं मैंने ऐसे कर दिया कट पिट का निशान, तो कितना गलत लग रहा है। और जैसे मैंने यहाँ लिखा आप सभी लिखा और एक बार मैंने ऐसे कर दिया, तो इतना ये बुरा बैड दिखने नहीं लग रहा है जितना कि ये लग रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें जो परीक्षा अभी आपकी आने वाले, जैसे हिंदी का पेपर होगा और भी सब्जेक्ट के पेपर होंगे, सभी सब्जेक्ट में आप यही रूल अपना सकते हैं कि आंसर तो आप लिखेंगे वो अलग की बात है, लेकिन आपका आंसर लिखने का तरीका कैसा है और उसमें हेडिंग कैसी है, कटपिट करते हैं कि नहीं, ये भी बहुत मैटर करता है परीक्षा में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। आप जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो आप हेडिंग का यूज कीजिएगा और कटपिट मत कीजिएगा और कम से कम पेज भरें। और अगर आपको आंसर आता है तो पहले आप बिल्कुल सटीक आंसर वही लिखिए, वो चाहे जितने पेज में जा रहा है। अगर आप बना बना कर लिखते हैं तो कम से कम एक पेज बिल्कुल आप अच्छे से, 2 पेज अच्छे से लिख दीजिए, उसके बाद बनाइए। उसके बाद ही आप ये सारे स्टेप अपना सकते हैं, लेकिन आपको कटपिट कहीं भी नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।